रात के 10:30 बज रहे थे। शहर के पुराने हिस्से की वो तंग गलियां आज कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सड़क के उस कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पीली बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। वहीं एक औरत खड़ी थी, साड़ी का पल्लू कसकर ओढ़े, नजरें झुकी हुई, चेहरा थका हुआ और आंखों में अजीब सी खामोशी। उसका नाम था रुखसाना। उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 28 से 30 साल, पर चेहरे की लकीरें बता रही थी कि जिंदगी ने उसे उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया था। रुखसाना पहले एक स्कूल में टीचर थी। बच्चों को पढ़ाना उसका शौक था। आ से अनार, ई से इमली और खा से ख्वाब। पर उसके ख्वाब बहुत पहले ही टूट चुके थे। शादी के 3 साल बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, कहते हुए तुम मेरे लायक नहीं। एक छोटी सी बच्ची थी, आयत, जिसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, पर पेट में भूख ज्यादा थी। किराया देना था, दूध चाहिए था, स्कूल की फीस बाकी थी और नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। रात के 11 बज चुके थे, बाजार सूना था। रुखसाना के पास सिर्फ 300 रुपए थे और अगले दिन मालिक को देना था 1500 रुपए किराया। तब एक काली कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक आदमी की आवाज आई, पैसे की जरूरत है? रुखसाना चौंकी। उसने कुछ नहीं कहा। आवाज दोबारा आई, एक रात का साथ और तुम्हारे सारे पैसे पूरे। वो पल जैसे जम गया था। रुखसाना ने नजरें झुका ली। दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया, बेटी की दवा, दूध का पैकेट और मकान मालिक की गालियां। उसने कांपते होठों से पूछा, कितने? 10,000, आदमी बोला। रुखसाना की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो जानती थी कि इस सौदे के बाद वो कभी भी वह नहीं रह पाएगी जो वो पहले थी, पर उसने धीरे से कहा, कहाँ चलना है? गाड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। रुखसाना खिड़की से बाहर देख रही थी। हर लैंप पोस्ट उसके चेहरे को एक पल के लिए रोशन करता और फिर अंधेरे में छोड़ देता। आदमी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रुखसाना बोली, नाम से क्या होगा? वो मुस्कुराया, कम से कम पहचान तो रह जाएगी। पहचान? रुखसाना ने बुदबुदाया, जिस औरत की इज्जत बिक चुकी हो उसकी पहचान नहीं रहती साहब, बस कहानी रह जाती है। कमरा नंबर 207। एसी की ठंडी हवा और इत्र की महक में भी एक गंध थी, मजबूरी की गंध। रुखसाना ने कमरे में कदम रखा। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जैसे हर सेकंड उसका बोझ बढ़ा रही हो। आदमी बोला, आराम से बैठो, मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। रुखसाना ने हंसने की कोशिश की। चाह? औरत कब चाह से सौदा करती है साहब, हम तो बस जरूरत से करते हैं। वो आदमी चुप रहा। उसने बैग से पैसे निकाले और टेबल पर रख दिए, 10,000 रुपए। फिर कहा, अगर चाहो तो ये पैसे ऐसे ही ले लो, बिना सौदे के। रुखसाना ने उसकी तरफ देखा। अब आप दया दिखा रहे हैं। दया सबसे बड़ा जुल्म है साहब, क्योंकि वो हमें हमारी टूटी हुई हालत की याद दिलाती है। और फिर उसने वो कदम उठाया जिसे लेने के बाद वो सिर्फ एक माँ नहीं रही, बल्कि एक सौदे की कहानी बन गई। सुबह जब रुखसाना होटल से बाहर निकली तो सूरज वही था, आसमान वही था, पर अब वो नहीं थी। हाथ में पैसों का बंडल था, पर दिल में इतना खालीपन कि उसमें सन्नाटा भी गूंज जाए। वो सीधी घर पहुंची। बेटी आयत अभी भी सो रही थी। उसके माथे पर चुंबन दिया और धीरे से फुसफुसाई, तू बड़ी होगी ना तो किसी सौदे की कीमत मत बनना। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी। रुखसाना रातों में कहीं जाती है, पैसों से अमीर लगने लगी है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों जाती है। किसी ने ये नहीं सोचा कि किसके लिए जाती है। एक दिन मोहल्ले की औरत बोली, बच्ची को खराब मत कर रुखसाना, लोग क्या कहेंगे? रुखसाना मुस्कुराई। लोग हमेशा कहते हैं, पर कभी समझते नहीं कि कुछ औरतें अपनी इज्जत नहीं बेचती, वो अपनी बेटे की जिंदगी खरीदती है। 6 महीने बीत गए। रुखसाना ने वो सारे पैसे जोड़ लिए, एक छोटी सी दुकान खोली, आयत बुटीक। अब वही औरत जिसे लोग ताने मारते थे, उनकी बेटियों को सिलाई सिखा रही थी। पर एक रात वही आदमी फिर आया, सूट में, मुस्कुराता हुआ, दुकान के सामने खड़ा। याद है आपको? उसने पूछा। रुखसाना बोली, हाँ याद है, वो रात कभी नहीं भूली जा सकती।
वो बोला, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। कभी लगा कि तुमसे माफी मांगनी चाहिए, पर आज आया हूँ कुछ और कहने। रुखसाना चुप रही। वो बोला, उस रात अगर तुम मना कर देती तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाता। तुमने मुझे एहसास कराया कि औरत सौदा नहीं, एक सबक होती है। रुखसाना ने उसकी ओर देखा। साहब, मैंने भी सीखा कि कभी कभी एक रात की गंदगी सुबह की रोशनी बना देती है। कुछ साल बाद आयत कॉलेज में टॉपर बनी। रुखसाना के बाल अब सफेद थे, पर आंखों में सुकून था। टीवी पर किसी इंटरव्यू में पूछा, आपकी माँ आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्यों है? आयत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्होंने एक रात में अपनी इज्जत नहीं, मेरी जिंदगी खरीदी थी। और शायद यही होता है एक रात का सौदा, जहां गुनाह और महानता के बीच की लकीर बहुत पतली होती है।